देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका न्यूज़ 7 हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। तो बंगाल में कमल खिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट भी सामने आ गया है। 2026 के चुनाव परिणामों के अनुसार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीटों की संख्या एक तरीके से बढ़ा चुकी है और आसाम में भी लगातार जो बीजेपी है वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आई वो साफ तौर पर अब नतीजों से पता चल गया है। वहीं तमिलनाडु में टीवीके की विजय और डीएमके का प्रदर्शन दोनों चर्चाओं में रहा। असम में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी सरकार बरकरार रखी। वहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए दोहरा शतक लगाते हुए एक तरीके से सीट पर कब्जा बना लिया। तो ममता बनर्जी की एक तरीके से पश्चिम बंगाल में हार हो गई और शुवेंदु अधिकारी की जो भूमिका रही वो भूमिका भी एक तरीके से पश्चिम बंगाल में अहम रही। तो तमिलनाडु में टीवीके तमिलगा वेत्री कड़गम ने अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई और पहली बार चुनाव लड़ा और अपनी सीटों पर विजय प्राप्त की। तो केरला में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच जो मुकाबला था वो आज मुकाबला कड़ा रहा देखा गया, जिसके बाद लगातार कांग्रेस ने बढ़त बनाई और कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाते हुए अब नजर आ रहे हैं। वहीं पुडुचेरी में क्षेत्रीय दलों और गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर रही। लगातार देखा गया वोटों की जो गिनती हो रही थी, जिस तरीके से लगातार बढ़त हो रही थी वो साफ तौर पर देखी जा रही थी। लेकिन बंगाल का चुनाव काफी अहम था। तो लगातार जिस तरीके से एक बड़ी अपडेट आ रही है, केरल कोझिकोड की पेरंबा सीट से आईयूएमएल उम्मीदवार फातिमा जीती हैं। कोझिकोड जिले की पेरंबा सीट से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की उम्मीदवार थी। तो यूथ लीग की नेता एडवोकेट फातिमा तहलिया ने जीत हासिल कर ली है। तो केरल में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का जो बढ़त थी वो देखी गई और कांग्रेस ने जिस तरीके से अब की बार वहां पर सरकार बनाई है वो साफ तौर पर इन सीटों की वजह से ही बनाई है। तो यूनियन मुस्लिम लीग की आईयूएमएल की उम्मीदवार और यूथ लीग की नेता एडवोकेट फातिमा तहलिया ने जीत दर्ज कर ली है। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को लेकर के लगातार जो है वो अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अब जो रुझान थे वो रुझान लगातार कहीं ना कहीं नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आए हैं और लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, डबल सैकड़ा डबल सेंचुरी लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बार बनाते हुए नजर आई है। वहीं टीएमसी इस बार लगातार रुझानों में सुबह से ही कमजोर दिखाई दे रही थी और 100 का आंकड़ा भी टीएमसी इस बार पश्चिम बंगाल में पार नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी का इस बार का जो प्रदर्शन है वो 3 राज्यों में साफ तौर पर एक तरीके से असरदार दिखाई दिया। जो उसकी रैली थी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से जो मेहनत करी थी वो मेहनत जिस तरीके से रंग लाई वो साफ तौर पे गिनती में देखा गया और लगातार भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में अब सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में डबल सैकड़ा पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और साथ ही असम में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और पूर्ण बहुमत के साथ असम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बड़ी अपडेट आ रही है, केरल के चतनूर सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बीबी गोपा कुमार 4012 वोटों से जीते हैं। तो केरल विधानसभा चुनाव में 2026 में बीजेपी ने चतनूर सीट से अपना खाता खोलते हुए बड़ी जीत हासिल कर ली। बीजेपी उम्मीदवार बीबी गोपा कुमार ने सीपीआई के आर राजेंद्र को 4012 वोटों से, कुछ रिपोर्टर के अनुसार है ये, तो अंतर से हराकर चतनूर विधानसभा सीट पर फिलहाल अपनी जो जीत है वो दर्ज कर ली है। इस जीत को केरल में बीजेपी की महत्वपूर्ण
जीत माना जा रहा है, क्योंकि केरल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें इस बार इतनी नहीं दिखाई दी, क्योंकि केरल में इस बार कांग्रेस की लगातार बढ़त सुबह से ही बनी हुई थी और कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार बनाती हुई भी केरल में अब नजर आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक काफी उत्साह भरा दिन, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार जो मेहनत कर रही थी वो आज दिखाई दी परिणामों में। उम्मीदवार जो थे वो लगातार पहुंचे, और कहीं ना कहीं एक जो नजर थी वो नजर सुबह से ही कार्यकर्ता बनाए हुए थे पश्चिम बंगाल की सीटों पर, जिसको लेकर के जो कार्यकर्ता थे। और दोपहर के बाद ही भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कार्यालयों में जो खुशी का माहौल था वो खुशी का माहौल देखा गया। मिठाइयां बंटने लगी और जो झालमुड़ी एक तरीके से बांटी गई है इस बार पश्चिम बंगाल में, वो साफ तौर पर अब देखी गई है। तो टीवी के उम्मीदवार विजय धामू रोयापुरम से जीते हैं। बढ़िया स्टेट है, एआईएडीएमके नेता टी जयकुमार को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणामों के अनुसार अभिनेता विजय की पार्टी तमिलिका वेत्रिकजुगा मतलब टीवीके के उम्मीदवार केवी विजय दामू ने रायपुरम विधानसभा पर जीत दर्ज कर ली है। तो टीवीके के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बार टीवीके चुनावी मैदान में उतरी थी, और जिस तरीके से टीवीके ने अपना शानदार प्रदर्शन किया है वो अभिनेता विजय के लिए काबिले तारीफ होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में और आसाम में जिस तरीके से उसने दिखाया है अपना दमखम, वैसे ही कहीं ना कहीं टीवीके ने उम्मीदवार जो विजय धामू थे वो रोयापुरम से तो अपने जीत दर्ज कर चुके हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब पूरे राज्य में नजर आएंगे। और जयकुमार को हराया उन्होंने। साथ ही साथ जो विधानसभा जो परिणाम अब आ रहे हैं उनके अनुसार अभिनेता विजय की पार्टी जो है टीएमके वो अब सत्ता में आने की पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का दिन है कि आसाम और पश्चिम बंगाल और पांडुचेरी 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बढ़त बनाई, और बढ़त के साथ साथ रुझानों के साथ साथ अब वो नतीजों पर भी आ गए, और तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं अब जो सरकार है वो देखी जा सकती है। तो काफी बड़ा दिन है, बड़ी अपडेट आ रही है। तमिलनाडु विधानसभा कोलातुर सीट से आ रहे हैं, कोलातुर सीट से एमके स्टालिन चुनाव हार गए हैं। तो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में देश को चौंका देने वाले जो नतीजे हैं वो देखने को मिले। तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, जो कोलातुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर उनको टीवीके के उम्मीदवार ने हराया है। तो जैसे बात कर रहे थे तमिलनाडु में जो टीवीके का प्रदर्शन है वो लगातार कितना एक तरीके से अचंभा कर देने वाला रहा। लोग कयास ही लगा रहे थे, लेकिन वो कयास भी लगातार कहीं तमिलनाडु में विधानसभा के इस जो नतीजों में है वो साफ तौर पर देखे गए। तो कोलाथुर सीट से खुद मुख्यमंत्री वहां पर चुनाव लड़ रहे थे एमके स्टालिन, जहां पर टीवीके के उम्मीदवार ने उनको वहां से हरा दिया। वहां से पूरी तरीके से अब टीवीके का कब्जा हो चुका है। तो टीवीके एक बार कहीं ना कहीं अब तमिलनाडु में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो केरलम में केरलम में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो कांग्रेस 100 के अंकों पर चल रही है। तो कांग्रेस के लिए भी एक अहम राज्य है केरल, जहां पर कांग्रेस ने इस बार काफी सीटों पर लगातार बढ़त बनाई, और उस बढ़त रुझानों के साथ साथ अब वहां पर जो जीत और हार का फैसला है वो जीत हार का फैसला भी सामने आ गया। तो कार्यालयों में अब जलेबी तलना शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज खुशी का दिन है। लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों में, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी जश्न मनाते हुए नजर आए। तो उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जश्न मनाया गया बंगाल चुनाव को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर के। ब्रजेश पाठक भी मौजूद दिखाई दिए, जश्न मनाते हुए नजर आए।
आज पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी का सनातन संस्कृति, सुभाष चंद्र बोस जी का भारत माता, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हम कह सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी में भगवा लहरा गया है। ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एक बड़ा कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से नवनिर्वाचित होने वाले सभी माननीय विधायकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और पश्चिम बंगाल वासियों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, विपक्ष जब हारता है तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाता है। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता की राजनीति में भरोसा करती है और जनता का आशीर्वाद प्रथम लक्ष्य है, जनता का कल्याण प्रथम लक्ष्य है। और भारत माता की जय हो, चहुं दिशा में भारत माता की जय जयकार हो। ये देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम के नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है और वही हमारा सिद्धांत है, वही उद्देश्य। आज पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद, तो ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता लगातार कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, और वो होता हुआ भी दिखाई दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाई और डबल सेंचुरी लगाते हुए कहीं ना कहीं जीत हासिल कर रही है। बड़ी खबर आती है बारामती से, उपचुनाव डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार 2,18,930 वोटों से जीती है। तो 4 मई को जो घोषित हो रहे हैं बारामती में विधानसभा के उपचुनाव के परिणामों में, उसमें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 2,18,390 वोटों से डिप्टी सीएम सुनेत्रा ने जीत हासिल करी है। तो बारामती उपचुनाव को लेकर के अपडेट है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार 2,18,930 वोटों से जीती हैं। बारामती विधानसभा उपचुनाव में महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट की उम्मीदवार हैं सुनेत्रा पवार, जिन्होंने ये ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो चलते हैं 5 राज्यों के चुनाव की तरफ, जहां पर लगातार जो है अब जीत और हार का फैसला आना शुरू हो गया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 3 राज्यों में कमल खिला है, वो काबिले तारीफ है। एक और बड़ी अपडेट है, बंगाल में कमल खिल चुका है, जनता की ताकत की जीत। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है और जनता का अभिवादन करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ लिखा है कि बंगाल में कमल खिल गया है, ये जनता की ताकत है, ये जनता की जीत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। आज जीत के जश्न को लेकर के लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुशी अपनी जाहिर कर रही है, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अभिवादन व्यक्त किया है, बंगाल की जनता को अभिवादन व्यक्त किया है और बंगाल को लेकर के साफ कर दिया है कि बंगाल में अब कमल खिल चुका है, ये जनता की ताकत है। तो वाकई में ये जनता की ही ताकत है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पश्चिम बंगाल में आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े चेहरे ऐसे थे जो लगातार पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे थे, लोगों से एक तरीके से अपील कर रहे थे। और पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरी थी चुनावी मैदान में, और यह साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि अब की पश्चिम बंगाल में एक ताबड़तोड़ जीत हासिल करेंगे। और वो ताबड़तोड़ जीत कहीं ना कहीं अब रुझानों के बाद नतीजों में तब्दील हुई और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं असम में हैट्रिक लगाई। हेमंत बिश्व की सरकार वहां पर अपनी बरकरार रखी और पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दोहरा शतक लगाया सीटों पर। तो ममता बनर्जी एक तरीके से पश्चिम बंगाल में हार गई। शुवेंदु अधिकारी की जो भूमिका थी, वो भूमिका भी अहम रही, वो भूमिका देखने को मिली पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में। शुवेंदु अधिकारी की भूमिका रही। चर्चा में रही सीटें, शुवेंदु अधिकारी की भी सीट चर्चा में थी, लेकिन शुवेंदु अधिकारी अपनी सीट को नहीं बचा पाए, ममता बनर्जी ने अपनी सीट बचा ली।
तो बड़ी अपडेट आ रही है, बाबा रामदेव ने भी चुनाव को लेकर के बयान दिया है। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। किसी गांव का सरपंच हो, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, एमएलए हो, एमपी हो, सीएम हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, कितने ही ऊंचे ओहदे पर है, अपने आप को बड़ा मत मानिए। संविधान सबसे बड़ा है, कानून सबसे बड़ा है, पुरुषार्थ सबसे बड़ा है, और आपकी नियत, आपकी नीतियां, आपका नेतृत्व और आपका चरित्र कैसा है, यदि वो आपका बड़ा है तो आप बड़े हैं। बाकी तो भुरभुरा करके सारे बड़े बड़े साम्राज्य पहले भी ढहे थे, आज भी ढह रहे और आगे भी ढहते रहेंगे। इसलिए सबक है कि आपको यदि जिंदा रहना है तो पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा, और जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सका है वो आगे नहीं बढ़ेगा, विजयी नहीं बनेगा। बीजेपी राजनीति में जो पुरुषार्थ कर रही है उसका दूसरा मुकाबला इस देश में देखने को मिलता नहीं है कोई उसके पैरेलल। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को बीजेपी से वो पुरुषार्थ, वो पराक्रम, वो साहस सीखना चाहिए, और ऐसी तैयारी करेंगे तो कभी न कभी आपकी भी बारी आने की संभावना है। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि जो चुनाव हो रहा है उसमें जो सेंट्रल फोर्स के द्वारा टीएमसी पर जुल्म हो रहा है, एसआईआर के द्वारा वोट काटे जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय पुलिस फोर्स और सारे तैनाती जो वहां पर किए, उससे जो किसी गांव, तो बाबा रामदेव के बयान के बाद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी से भी अब बयान सामने आने लगे हैं। आसाम, बंगाल और पांडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी खुशी लगातार देखी गई। तमिलनाडु में टीवीके के सबसे बड़ी पार्टी बनकर पहली बार उभरी है, पहला चुनाव लड़ा और पहली बार में ही तमिलनाडु में टीवीके ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और बड़ी पार्टी बनकर उभरी। असम में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार अपनी बरकरार रखी, हेमंत विश्व अपनी सरकार पर बने रहे। वहीं पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में जो नतीजे हैं अब वो साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में बीजेपी 200 सीटों से ऊपर लमसम जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं असम में भी भारतीय जनता पार्टी की ही आंधी चली और पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। तमिलनाडु में इस बार खेल बदल गया। एक्टर विजय की टीवीके बहुमत के करीब पहुंच गई और साथ ही बहुमत के साथ कहीं सरकार नजर आ रही है। तो केरल में कांग्रेस गठबंधन ने जीत का दावा अब कर दिया है। केरल में कांग्रेस के साथ गठबंधन अब जीत का दावा कर चुकी है और पांडुचेरी में फिर से एनडीए की सरकार अब रिपीट होती हुई नजर आ रही है। तो असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने हैट्रिक मारी। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद पांडुचेरी ने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वही रिपीट मारा है। तो राज्य के 126 विधानसभा सीट से 772 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य जो थे वो आज भाग्य खुले। 40 मतगणना केंद्रों पर खोले गए जिलों के, और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के एक बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में भी कहीं ना कहीं दिखाई दिया। इसके बाद जो प्रतिद्वंदी थे वो भी साफ देखे गए। अभिनेता और नेता विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा अवेत्री कशगम और सीमान की एनटीके जैसी जो नई पार्टियां थी वो भी मैदान में देखी गई। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का बहुत ही खुशी का दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में 3 राज्यों में सरकार कहीं ना कहीं बना ली है और एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आई। साथ ही टीवीके ने अपनी सरकार और अपनी जीत दर्ज कर ली है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।